नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे इंस्पेक्टर गोल्ड, जो कि इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फायर, गोलियों का इसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। तड़ 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 तड़। फायर फ्लेम से शायद काम चले। नहीं चला, कुछ और सोचना होगा। लेकिन क्या? इस पर एक ऐसा तेज वार करना होगा जो इसके शरीर के हर अंग को हिलाकर रख दे, ठीक वैसे ही जैसे मेरी कार इससे टकराई थी। मेरी कार अब ऐसा नहीं कर सकती और ऐसी कोई दूसरी चीज यहां नहीं दिख रही है। एक सेकेंड, मैं हूं ना। रही बात गति की, तो इसके लिए मुझे अपनी मेगा गन से कई मिनी रॉकेट्स इस एंगल से छोड़ने होंगे कि बढ़ूं, वे घूमकर वापस लौटे और मेरे शरीर को निशाना बनाकर उसे ऐसे गति प्रदान करे जैसे तोप का गोला होता है। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा जब मेरे शरीर से उस गैंडे के शरीर की होगी जोरदार टक्कर। धड़ाक! 450 किलो वजनी फौलादी शरीर की उस जबरदस्त टक्कर का यह अंजाम तो होना ही था। मुझे नहीं लगता कि इसे अब जल्दी होश आएगा। उसे पूरी तरह काबू में करके रिसर्च सेंटर पहुंचाने की तैयारी करो। प्रोफेसर लक्की स्ट्राइकर, अपनी किरणों से मैंने जिन 4 आदमियों की शारीरिक संरचना बदलकर अलग अलग शहरों से रुपये लाने भेजा था, उनमें से 3 तो सफल होकर लौटे हैं, चौथा असफल रहा। खैर, उसकी असफलता से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब का पैसा मुझ तक पहुंच चुका है। इधर इंस्पेक्टर स्टील ने उस तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया था। भैंसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस गैंडे जैसे इंसान के खून की जांच में एक विचित्र सी समानता पाई गई है। उन दोनों के शरीर के जेनेटिक सेलों को प्रभावित किया गया है, जिससे भैंसा आदमखोर और एक साधारण इंसान गैंडे जैसा बन गया है। जल्दी इस शहर में कोई घिनौना खेल खेला जाने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सब किसी वैज्ञानिक का किया धरा है, और वो भी ऐसा जो इस विषय में रिसर्च कर रहा हो। ऐसे किसी वैज्ञानिक को ढूंढना मुश्किल काम तो नहीं होंगे। भारत में ऐसे 8 वैज्ञानिक हैं, सहयोग से, जिसमें से 4 राजनगर में मौजूद है। मुझे इस शहर के उन सप्लायरों से मिलना होगा जो इस प्रयोग से संबंधित लैब उपकरण सप्लाई करते हैं। इंस्पेक्टर स्टील जिस तक पहुंचने की कोशिश में था, वो प्रोफेसर लक्की स्ट्राइकर ऑफ निर्जीव धातुओं की संरचना को बदलने वाली बीम तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 4 किरणों की सही लंबाइयों के कॉम्बिनेशन को ढूंढना लोहे के चने चबाने के समान है। हर किरण की हजारों वेवलेंथ है। लेकिन मैं इस मुश्किल को आसान करके ही रहूंगा। गामा गामा बीटा एक्स और अल्फा किरणों का सही कॉम्बिनेशन मुझसे बच नहीं सकता। आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। आ गया, मैं भी आ गया तुझे गिरफ्तार करने। तू इंस्पेक्टर स्टील, सही पहचाना। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मैं इस समय सफलता के कगार पर खड़ा हूं। ऐसे में तू मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। बचने की कोशिश बेकार है। तुम्हें गिरफ्तार होना ही होगा। बड़ूम! इंस्पेक्टर स्टील की पिस्तौल से निकली गोली ने प्रोफेसर लक्की स्ट्राइकर के हाथ में थमे उस यंत्र को तोड़ा ही साथ ही उस बड़े जार को भी तोड़ा जिसमें किरणें नृत्य कर रही थी। बड़ा धम! मेरा आविष्कार! आ! ओह, शायद उसे दिल का दौरा पड़ गया। और ये क्या? वे किरणें तो तेजी से मेरी तरफ बढ़ती आ रही है। मुझे उनसे बचना होगा। ओह! उन किरणों ने
इंस्पेक्टर स्टील को बचने नहीं दिया। उसका अंग अंग उन किरणों से नहा गया। कुछ ही पलों बाद वे किरणें मेरे शरीर में समा गई, लेकिन शुक्र है उनसे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ओ नो, ये क्या? ये मेरे शरीर को क्या हुआ? मेरे शरीर का रंग गोल्डन हो गया है। यानी मैं सोने का बन गया हूं। प्रोफेसर लकी स्ट्राइकर, इसे दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन वो अभी जिंदा है। मुझे उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाना होगा। ओह नो! सोने का घनत्व लोहे से भारी होता है, इसलिए मेरा शरीर पहले से भारी हो गया है, तभी मैं यहां फंस गया हूं। अभी तो तभी कुछ हो सकता है जब मैं हेडक्वार्टर मैसेज भेजूं। इंस्पेक्टर स्टील हियर, मुझे तुरंत ही पुलिस सहायता की जरूरत है। एक एम्बुलेंस और क्रेन तुरंत ही मेरे बताए एड्रेस पर भेजिए। क्रेन? क्यों चाहिए तुम्हें? क्रेन यहां पर पहुंचेगी तो पता चल जाएगा। एड्रेस नोट करो। क्रेन को मंगाने का कारण सभी को हतप्रभ कर देने वाला था। ये इंस्पेक्टर स्टील को क्या हुआ? इसका रंग कैसे बदल गया? इसका रंग नहीं बदला, ये तो पूरे का पूरा गोल्ड बन गया है। इंस्पेक्टर स्टील गोल्ड का बन गया? कमाल है। अब तो इसे इंस्पेक्टर स्टील मत बोल, अब इसका शरीर गोल्ड का बन गया है, इसलिए इसे बोल इंस्पेक्टर गोल्ड। क्राइम एक्सप्रेस, इंस्पेक्टर स्टील गोल्ड बना। नौ समाचार, इंस्पेक्टर स्टील अब सोने का चलता फिरता भंडारा। इंस्पेक्टर स्टील का भारी भरकम शरीर सोने का बन गया। वाओ! गुरु, सोने का ये स्टील हमारा नहीं हो सकता क्या? कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 7-2 साल की जेल होगी। गोल्ड के स्टील को हथियाने के लिए छोटे अपराधी ही नहीं, एक बड़ा अपराधी भी ठान चुका था। वो अपराधी था अपराध की दुनिया का हेड मास्टर प्रिंसिपल। मुझे गोल्ड का इंस्पेक्टर स्टील चाहिए। राजनगर पहुंचकर इंस्पेक्टर स्टील को काबू में करने की तैयारी करो डॉक्टर हाउ। दिल्ली से एक मुसीबत राजनगर पहुंचने जा रही थी। इंस्पेक्टर स्टील के सामने एक मुसीबत ऑलरेडी मुंह बाए खड़ी थी। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसे में फील्ड में नहीं जाना चाहिए इंस्पेक्टर। सर, मेरे शरीर के बदल जाने से मेरा मकसद, मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं बदल गई। जैसे ये लक्की स्ट्राइकर की हालत ठीक होगी, वो अपनी किरणों से मुझे सामान्य कर देगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक्टिव ड्यूटी से ना रोके। ओके, एज यू विश। थैंक यू सर। अपने अफसर से आदेश लेकर अपराध को रोकने के लिए सड़क पर उतर आई थी वो फर्ज की मशीन। इंस्पेक्टर गोल्ड, सिपाही स्टील का हो या गोल्ड का, अपराधियों पर हमेशा भारी पड़ता है। ओह, मेरा शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। जब से मेरा शरीर गोल्ड में बदला है, तब से मेरे कई उपकरण और कंप्यूटरों ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे अपराध रोकने के अपने अभियान को जारी रखना है। ओह, मेरे शरीर के साथ ही मेरी पिस्तौल भी गोल्ड की हो गई है। ऐसे में इससे फायर नहीं हो सकता। मुझे पिस्टल को ऐसे इस्तेमाल करना होगा। धड़ाक! आओ! अब इन्हें यहां से उठाने के लिए पुलिस बुलवाता हूं। अरे, ये शोर कैसा है? पकड़ो, पकड़ो! इंस्पेक्टर स्टील के चाहने वालों का शोर था वो। अब इसकी चिंता नहीं है। मेरे साथी ने अभी अभी मोबाइल पर बताया है कि गोल्ड का होने के बाद यह इंस्पेक्टर स्टील बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहा। मैं लेकर जाऊंगा इंस्पेक्टर गोल्ड को। ओए, सभी पीछे हट जाओ। सोने के इस इंस्पेक्टर को मेरे सिवा कोई नहीं ले जा सकता। जरा संभल कर बॉस, वो बहुत खतरनाक है। मुझे तो इसके शरीर की थोड़ी खुरचन ही मिल जाए तो मैं काम चला लूंगा। ओह,
ये सब तो मेरे ही तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्पेक्टर स्टील सावधान तो हुआ, लेकिन एकाएक टूट पड़ी भीड़ से बचने के लिए वो कुछ ना कर सका। उसके सोने के शरीर ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। मैं इनका विरोध नहीं कर पा रहा हूं। टन टनाक। पुलिस को यहां पहुंचने में देर लगेगी। इतनी देर में ये सारे अपराधी मेरे शरीर को नोच खसोट कर ले जाएंगे। मुझे अपने पैरों में लगे स्केट्स की मदद से इन्हें अपने पीछे लगाकर तब तक उलझाए रखना होगा। ओह, ये क्या? गोल्ड्स के स्केट्स सड़क के घर्षण की गर्मी से तेजी से घिस रहे हैं। ओह, धड़ाक! इंस्पेक्टर गोल्ड, अब वो हमसे बचकर भाग नहीं सकता। एक बार फिर सभी स्टील के शरीर को नोचने खसोटने लगे थे। अचानक सभी अपराधी स्टील के शरीर से दूर होते चले गए, उस तेज करंट की वजह से जो उसने छोड़ा था, जो अपने आप को कह रहा था क्रेन। इंस्पेक्टर गोल्ड को क्रेन लेने आया है। भाग जाओ तुम सब। तू क्रेन है या तो हमारे सामने तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। आ क्रेन के सामने जुबान मत चलाओ, पैर चलाओ, नहीं तो इस दुनिया से चले जाओगे। आ अच्छा हुआ जल्दी भाग गए, नहीं तो क्रेन अभी को इस दुनिया से उठा देता। नहीं तो क्रेन सभी को इस दुनिया से उठा देता। लेकिन तू दुनिया से नहीं उठेगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।